हाँ भाई, तो आगे बढ़ ले रहा है इसी में 13C के सवाल लगाए। ये उदाहरण नंबर 11 और देख लें पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ ले रहा। चलो सुनो, उदाहरण नंबर 11 में क्या करें। एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है, यह 90% स्वीकार्य कार्य उत्पादित कर सकती है। यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो यह मात्र 40% स्वीकार्य कार्य बनाती है। अच्छा, पूर्व अनुमान दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की क्या प्रायिकता है। बड़ा अजीब सवाल है। चलो और देखते हैं। यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो वह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। स्वीकार्य का मतलब एक्सेप्टेबल। एक मशीन जो है वो एक्सेप्टेबल चीज़ बनाएगी, 90% चांस है इसके। समझ रहे ना बात को। लेकिन कब? जब उस मशीन को अच्छे से लगाया जाएगा। मशीन को ऐसे थोड़ी है कि ले आओ बाजार से वो तुरंत चालू कर दो, उसको पहले स्थापित करना पड़ता है, एक जगह पर रखना पड़ता है, एक जगह से उसको। समझ रहे ना। तो अगर ठीक तरह से लगाई गई वो मशीन तो 90% चांस है कि वो मतलब एक्सेप्टेबल, मतलब जो जिस वस्तु को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो वो बना देगी। ठीक है, और ठीक है लिख लो यहाँ पे। चलो ठीक है। फिर यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की गई, ये कब है? जब समुचित ढंग से स्थापित है। समुचित ढंग से मतलब प्रॉपर उसको अरेंज किया गया है, समुचित ढंग से स्थापित, तो 90% चांस है कि ठीक चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर समुचित ढंग से नहीं है, से नहीं स्थापित, तब क्या होगा? कितने % चांस है कि वो ठीक चीज़ बनाएगी? जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे चांसेस, तो 40% चांस है। समझ गए? 40% चांस है कि वो वस्तु ठीक बनाएगी। पूर्व अनुमान यह दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है। अच्छा, कह रहे हैं कि मशीन स्थापन जो है वो 80% ठीक है। ये 90% वस्तु के लिए है कि वस्तु एक्सेप्टेबल होंगी, 40% वस्तु एक्सेप्टेबल होंगी। अब जो समझ मतलब जो अरेंजमेंट करा गया, तो अरेंजमेंट कह रहा है 80% जो अरेंजमेंट है समुचित है। यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है तो मशीन के समुचित ढंग से स्थापित होने की क्या प्रायिकता है। 2 वस्तुएं बनानी है, वो भी ठीक। तो कह रहा है समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता मतलब ये वाली चाहिए उसको। ठीक है, निश्चित स्थापन के बाद आओ देखो,
अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी है 80%। 80% को अपन 0.8 लिख सकते हैं बेटा। 80/100 करोगे, 0 हटाओ 0.8। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते ये हो कि निश्चित स्थापित हो और निश्चित स्थापन के बाद समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता हमें चाहिए। ठीक है, तो बताओ अरेंजमेंट होने के चांस हैं 0.8, और अगर वही समुचित ढंग से बात करोगे तो 90%। समझ गए ना, वस्तु जो है वो सही मिलना चाहिए हमें। तो पहली वस्तु भी सही और दूसरी वस्तु भी सही। वो कह रहा है ना कि दो वस्तुएं स्वीकार्य हैं, नहीं समझे? तो 0.8 प्रोबेबिलिटी तो हो गई काई की, अरेंजमेंट की। ये देखो ना 0.8, और वस्तु ठीक हो दोनों, तो देखो 90% का मतलब कितना होगा, देखो ज़रा 0.9। पहली वस्तु भी ठीक और दूसरी वस्तु भी ठीक। ठीक का मतलब एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य है वो। समझ गए? सेम चीज़ नीचे भी लिखनी पड़ेगी, 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9। या फिर क्या होगा, अरेंजमेंट ठीक नहीं है। 0.8 प्रोबेबिलिटी अगर अरेंजमेंट ठीक होने की है तो ना होने की होगी 0.2। कैसे निकाली? हर चीज़ 100% होती। 80% अरेंजमेंट ठीक है, इसका मतलब 20% अरेंजमेंट ठीक नहीं है, और 20% का मतलब होगा 0.2 इंटू। अब उसके बाद समुचित ढंग से नहीं स्थापित है तो 40% वस्तुएं ठीक मिलती हैं। वस्तु तो हमें ठीक ही चाहिए, वो क्या नहीं रहा कि दो वस्तुएं स्वीकार्य वस्तुएं उत्पादित करती है। दो वस्तुएं स्वीकार्य उत्पादित हो गई, ये चीज़ फिक्स है। समझ गया ना? तो वस्तुएं तो हमें ठीक ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने ठीक से उसको अरेंजमेंट नहीं करा तो हमें वस्तुएं ठीक मिलती नहीं है। मिलती हैं लेकिन केवल 40%। 100 में से केवल 40 चीज़ें ठीक हैं। समझ गए? और यहाँ 100 में से 90 ठीक हैं अगर वो ठीक तरह से अरेंजमेंट है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? अरेंजमेंट भी ठीक हो और वस्तु भी ठीक हो। तो देखो अरेंजमेंट 80% ठीक है और दोनों वस्तुएं ठीक हैं, तो वस्तुओं के ठीक होने की वैल्यू 90%, 90। ठीक है, सेम चीज़ नीचे लिख दी। अब मान लो अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो 80% अगर अरेंजमेंट ठीक होने की है तो इसका मतलब अरेंजमेंट ठीक होने की ना अरेंजमेंट ठीक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। क्योंकि बेटा 80% है, 100 में से 80 घटाओगे 20% बटेगा, यानी 0.2। और जो है अब भी वस्तु हमें ठीक आ जाएगा कि दो स्वीकार तो हमें चाहिए ही है, वस्तु में दो एक्सेप्टेबल चीज़ें आ जानी चाहिए। तो वो कितनी है प्रोबेबिलिटी? 40% है, यानी 0.4 इंटू 0.4। बस इसको सॉल्व कर लो, जो बने वो अपना आंसर। समझ गया ना? 0.8 मतलब अरेंजमेंट ठीक, दोनों वस्तुएं ठीक। अरेंजमेंट ठीक, दोनों वस्तुएं ठीक। और यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक नहीं है तब दोनों वस्तुएं ठीक, काहे कि हमें वस्तुएं तो ठीक ही चाहिए। क्या नहीं रहा वो, देखो दो स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। स्वीकार का मतलब वस्तुएं ठीक हैं। यहाँ पर भी वस्तुएं ठीक है। 40% वस्तु क्या है? ठीक है जी। 90% वस्तु ठीक है जी। दोनों वस्तुएं ठीक, दोनों वस्तुएं ठीक। अंतर क्या है? यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक है। समझ गए? और हमें ठीक वाला चाहिए था, इसलिए हमने 0.8 वाले को ऊपर लिखा। समझ आ गई बात? इसको सॉल्व कर लेना, अपने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नोट करो इसे। इसकी लैंग्वेज बड़ी ख़राब लिखी थी इस चैप्टर की, इस सवाल की। समझ गए ना? बाकी सब सवाल आसान ही है। सवाल किताब में उन्होंने दिए, कम से कम 30-40 सवाल लगाओ। हमने एक भी वाले नहीं है भाई। समझ रहे हैं ना? इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बेस थ्योरम का सवाल आए तो हो जाए आराम से। अब मान लो सवाल तो 100 दे होते तो 100 थोड़ी लगाते तुम। समझ रहे हैं ना? वैसे भी तुम लगा कहाँ रहे सवाल तो सब हम लगा रहे। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसको हटा रहे हैं। अब जरा चल रहे हैं आगे, इसके बाद बेस थ्योरम के बाद जो भी है। ठीक है, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक का नाम लिखो प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। ये भाई सब सवाल बहुत आते हैं इनमें, हम बता रहे हैं आपको कौन सा टाइप आएगा। अभी आसान सवाल होते हैं, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो, इस पे सवाल लिखने पड़ेंगे पहले। लिखो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है यदि यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर, ये लो बोर्ड पे लिखा है, यदि यादृच्छिक चर एक सम संख्या प्राप्त करना है, यादृच्छिक चर एक सम संख्या प्राप्त करना है तो उसे x से प्रदर्शित करें, तो उसे x से प्रदर्शित करें और इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करें। हो गया भाई, प्रायिकता बंटन ज्ञात करें, हो गया। ठीक है, इधर आओ। आसान सी चीज़ है, जब प्रायिकता बंटन की चीज़ आए तो तुम्हें अपने मन में एक क्वेश्चन पूछना है, कितनी बार। वो एक किताब है शायद, कितनी नाव में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की, नहीं है? तो बस वही क्वेश्चन पूछना है तुम्हें। क्या पूछना है? कितनी बार। मतलब कहने का ये है, जैसे तुम सभी कह रहे एक पासा है, पासे को रोल करना है, रोल का मतलब फेंकना है, घर से पानी फेंकना है, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकना है बस। तो रोल करना है, और रोल करने के बाद कह रहे जो सम संख्या है उसके आने का प्रायिकता बंटन अपने को चाहिए, सम संख्या के आने का प्रायिकता बंटन अपने को निकालना है। समझ रहे? तो क्या क्या हो सकता, कितनी बार आ सकता है सम संख्या। अब यार पासा तो एक ही है और फेंकने भी एक ही बार है, तो हो सकता जब एक बार अपन ने फेंका, एक ही बार फेंकना है ना, एक बार फेंकना है, एक ही पासा है, तो हो सकता कि एक सम संख्या है या फिर एक भी ना आए। नहीं समझे? अरे भाई, अपन एक पासा है, उसको तुमसे कहा जाए कि एक बार फेंको और सम संख्या आना चाहिए, तो क्या हो सकता, कितनी बार आ सकती है सम संख्या? एक ही बार आ सकती है भाई, एक ही बार तो फेंकना है। या हो सकता है एक ही बार ना आए। कैसे नहीं आए? तुमने पासा फेंक दिया, सम नहीं आई, वो सम आ गई। समझ रहे बात को? ठीक है, तो अपनी या तो एक सम संख्या आएगी या फिर एक भी सम संख्या नहीं आएगी। समझ आ रही बात कि नहीं? या तो एक सम संख्या आएगी या फिर एक भी सम संख्या नहीं आएगी। तो कैसे बनाना प्रायिकता बंटन वो देखो। पहले यहाँ लिखना पड़ता अपना चर, जिनको अपन लिखेंगे x से, और यहाँ लिखनी पड़ती है प्रायिकता, जिसको लिखेंगे px से। समझ रहे? चर का मतलब होता है कितनी बार। या तो हमारा जो सम संख्या है वो 0 आ रहा है, यहाँ पे चर कौन है? वेरिएबल। चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कितनी बार भाई, या तो अपने एक भी सम संख्या ना आए मतलब कि 0 बार आए, और एक सम संख्या मतलब कोई एक बार आए। तो x की वैल्यू या तो 0 या फिर 1, यानी कि या तो 0 सम संख्या आए या फिर एक सम संख्या आ जाए। और नीचे लिखनी है प्रोबेबिलिटी। अब सुनना, 0 सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, 0 सम संख्या का मतलब एक भी सम संख्या नहीं आ रही। अब सम संख्या होती कितनी है पहले ये बताओ, कितनी होती है भाई सम संख्या? 2 4 6, यही है। और कितनी नहीं होती?
1 3 5, अरे एक ही पासे की बात कर रहे हैं। तो देखो इधर देखना, नीचे हम लिख रहे हैं, ऐसे करना नहीं, चलो इधर साइड में करके दिखा दे रहे हैं। 0 बार यानी एक बार भी नहीं, 0 बार का मतलब एक भी बार नहीं, 0 बार सम आने की प्रायिकता। 0 नहीं लाना है भाई, 0 बार मतलब एक भी बार नहीं। अरे यार, एक भी बार सम ना आने की प्रायिकता, चलो ऐसे लिख लो, एक भी बार सम ना आने की प्रायिकता। अगर सम नहीं आएगा तो कौन कौन आएगा, या तो 1 या फिर 3 या फिर 5, 3 प्रॉबिलिटी हैं, तीन अपने पास कंडीशंस हैं, या तो 1 आएगा या 3 या 5। ये 1 3 5 काय की बात कर रहे हैं, पासे पे या तो 1 आ जाए, या फिर पासे पे 3 आ जाए, या फिर पासे पे 5 आ जाए। ये 3 प्रॉबिलिटी हैं, 3 कंडीशंस हैं, और अपने पास टोटल कंडीशन कितनी होती है, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नहीं समझे, सम संख्या नहीं आई ना यार, या तो 1 आ गया या 3 है या 5, 3 कंडीशन हैं। 3 बटे में टोटल 6, 1/2। 1/2 प्रायिकता है कि हमारे पास सम संख्या नहीं आएगी, सारे के सारे विषम आ रहे हैं, तो 1/2 लिखो। अब कह रहे हैं एक बार सम संख्या आ जाए, तो देख लो ना, सम आने की प्रायिकता, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होंगी, या तो 2 या फिर 4 या फिर 6, तीनों में से कोई भी एक। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आएगा 1/2। यह है इसका प्रायिकता बंटन, समझ गए। अभी वो अपन से कहता एक पासे को 3 बार उछाल ले, तो क्या क्या कंडीशन बनाते तुम, सम संख्या कितनी बार आती, या तो तीनों बार सम आए, नहीं समझे, या फिर 2 बार सम आए, या फिर 1 बार सम आए, या फिर 0 बार सम आए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने बनते हैं, या तो 0 बार, या फिर 1 बार, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, या फिर 4 बार। नहीं समझे, समझ रहे ना बात को। उन सब की हमें क्या लिखनी पड़ती नीचे फिर, प्रोबेबिलिटी। समझ गए ना इस चीज़ को, ये जो बनाया ना, इसे अपन कहते हैं प्रायिकता बंटन। समझ गए, जो समझ आ गया। एक भी बार सम ना आए, सम नहीं आएगा तो विषम आएगा ना भाई, और विषम कितनी होती, 3 संख्या होती हैं, 1 3 5, तो 3 अपने पास फेवर में है, सम ना आने के फेवर में। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और अगर सम लाना है तो भी 3 फेवर में है, 2 4 6, 3/6 यानी 1/2। समझ आई बात, इसको नोट करो जरा। नोट हो गया भाई। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो विषम आने की प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। विषम आने की प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। एक ऑड नंबर लाना है, ठीक है, इधर अपना इवन नंबर लाना था। भैया जब भी प्रायिकता बंटन की बात करें, एक्स पे करो पहले। एक्स का मतलब कितनी बार अपने को विषम लाना है, पासे को कितनी बार फेंकना है, 3 बार। तो हो सकता है 3 बार फेंकने पे हो सकता है 0 बार विषम आए, एक भी बार विषम ना आए। 0 बार का मतलब एक भी बार नहीं है विषम, या फिर 1 बार विषम आए, या फिर 2 बार, या फिर हो सकता है 3 बार विषम आ जाए। ये आ गया एक्स की मान। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी पी एक्स, कब, जब एक्स का मान 0 है। 0 का मतलब एक भी विषम नहीं है, 3 बार सम संख्या है। तो बताओ जरा, पासे पर सम आने की प्रायिकता कितनी होती, इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी होती, बताओ कितनी भैया, 3/6 यानी 1/2। 3 संख्या होती ना, 2 4 6, ऐसी पासे पर विषम आने की प्रायिकता वो भी 3/6 यानी 1/2। ठीक है, हमें 0 बार विषम चाहिए। विषम आने का मतलब कौन आएगी फिर, सम। तो प्रायिकता 1/2, पहले पे भी 1/2, पहले पासे पे भी, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी।
या देखो, या तो 0 बार तीनों पे, मतलब ना तो पहले पासे पे आई सम विषम, ना दूसरे पासे पे विषम, ना तीसरे पासे पे विषम, तीनों पे हमने सम ला दी। अब क्या है, एक बार क्या आ जाए अपनी विषम संख्या आ जाए, तो हो सकता पहले पासे पे विषम आ गई, दूसरे पे सम। देखो विषम की अब दिक्कत ये है कि विषम की भी 1/2 और सम की भी 1/2। पहले पे विषम, फिर सम और फिर सम। या फिर क्या हो सकता 1/2, पहले वाले पे सम, दूसरे पे विषम और अगले पे विषम। अरे यार, सम विषम सम, या फिर आगे वाले दोनों पे सम और पीछे वाले पे विषम, समझ रहे। या फिर 2 बार कौन सी संख्या लानी, 2 बार विषम, तो आगे वाले पे विषम कर दो, पीछे वाले पे सम, ठीक है, प्लस लगेगा इनके बीच में, समझ गए ना। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ 3 बार की बनानी पड़ेंगी कंडीशन। 3 बार में तो एक ही होगी, 3 बार विषम आ जाए 1/2 1/2 1/2, समझ गए ना। इधर देखो, आगे वाले पे विषम एक सम, फिर आगे वाले पे सम कर दो, पीछे वाले पे दोनों पे विषम कर दो, ठीक है। और ऐसे एक और बनेगी ये वाली, या फिर तीनों पे आ जाए कौन सी, विषम, समझ गए ना। ये प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0 के लिए कि 0 बार विषम। ये प्रोबेबिलिटी है x बराबर किसके लिए, px x बराबर 1 के लिए, ये है p x बराबर 2 के लिए, ये p प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 के लिए। ये जो भी प्रोबेबिलिटी निकले उनके लिए एक डब्बा बनाना है, यहाँ पे x लिखना, नीचे px लिखना, 0 1 2 3 इस तरह से लिखना है इनको। और सवाल होंगे इनके, तब और चीज़ें समझ में आएंगी। अभी समझ गए ना, या तो 0 बार विषम, या 1 बार विषम, या 2 बार विषम, या 3 बार विषम। अब जो 1 बार विषम है वो भी कई तरह से कैसा सकता है, कैसे, या तो पहले पे, या दूसरे पासे पे, या तीसरे पासे पे, समझ गए। 2 बार विषम लाना है वो भी 3 तरह से आ सकता, तो इस तरह से कंडीशन देखनी पड़ेंगी।